अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MTH 11 का क्विज नंबर 2 सॉल्व। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि वी कैन अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल्स बाय रीमन सम्स। ठीक है, जो रीमन सम्स हैं उनसे हम इंटीग्रल्स को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है कि रीमन सम से हम इंटीग्रल्स को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ट्रू। नेक्स्ट वन है कि इफ़ वी चेंज द लेटर फॉर अ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में हमारा वेरिएबल x है, तो अगर हम उस वेरिएबल x को y कर देते हैं बट डू नॉट चेंज द लिमिट, लेकिन हमने उसकी लिमिट चेंज नहीं की, हमने जस्ट वेरिएबल x की जगह वेरिएबल y कर दिया है। ठीक है, तो इससे जो वैल्यूज़ हैं डेफिनाइट इंटीग्रल की जो वैल्यू हैं वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, जो पहले आंसर आया था वही आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यानी कि अगर हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो उससे जो है आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम लिमिट को चेंज करेंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट को हम चेंज नहीं कर रहे, जस्ट वेरिएबल को कर रहे हैं। इट्स मीन के ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रू। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेल फॉर आर, ठीक, कैपिटल आर, स्मॉल आर और एज। ठीक है, ये तीन वैल्यूज हमें गिवन है। सिलिंड्रिकल शेल का आप फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 30 पाई आ जाएगा। तो इसको आपने खुद सॉल्व करके चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन f of x टेकन फ्रॉम 1 to 3 इज 9 देन इट्स वैल्यू टेकन फ्रॉम 3 to 1 इज। ठीक है, कि अगर कोई इंटीग्रल फंक्शन है आपके पास, इंटीग्रेशन का फंक्शन है, उसमें लिमिट जो है वो 1 से 3 तक है तो फिर उसका 9 आंसर आता है। लेकिन अगर हम लिमिट्स को चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम लिमिट को 3 to 1 कर दें तो फिर जो है आंसर क्या आएगा? तो आंसर जो है वो फिर -9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, -9। -9 जो है वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, क्योंकि हमने लिमिट को चेंज कर दिया तो जो आंसर है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि इफ़ द डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ f of x इक्वल 3/1 to x इज ग्रेटर दैन 12 देन। ठीक है, कि अगर जो है एक हमारे पास एक इंटीग्रेशन है f of x इक्वल टू 3, उसमें वैल्यू 3 है। ठीक है, तो उसमें हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं 1 to x जो कि ग्रेटर देन है 12, तो फिर उसका आंसर जो है वो क्या आएगा? यानी कि यहाँ पे जो x है यहाँ पे वो क्या होगा? ठीक है, वो 3 से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं ग्रेटर देन 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है इन इंटीग्रेशन ऑफ f of x इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 की होल पावर 4 फ्रॉम x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 4 बाय सब्सटीट्यूशन मेथड वी टेक u इक्वल x की पावर स्क्वायर माइनस 3 देन। ठीक है, अगर हम x की ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है अगर हम लेट कर लेते हैं कि ये u है, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, इस u का हमने डेरिवेटिव लेना है और हमने बताना है कि आंसर इनमें से क्या होगा। ठीक है, जब हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा, ठीक है, du, यहाँ पे हमारे पास है आंसर, हमारे पास आएगा 2x dx। ठीक है, क्योंकि जब हम u का डेरिवेटिव लेंगे इधर आ जाएगा d डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू यू। ठीक है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा जब हम x2 का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम x2 को, तो क्या होगा? x2 को डिफ्रेंशिएट करने का हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जो पावर होती है उसको हम स्टार्ट में लिखते हैं, फिर हम पावर में से एक माइनस करते हैं। ठीक है, तो 2 स्टार्ट में लिखेंगे, फिर x लिखेंगे और पावर में से जब हम माइनस करेंगे 2 में से 1 तो फिर 1 ही रह जाएगा, तो 1 जो पावर है उसको हम नहीं लिखते। 2x आ गया और यहाँ पे एक 3 है। ठीक है, 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इट्स मीन कि 3 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 2x और फिर हमारे पास dx जो है वो हम लिखते हैं जब हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो इट्स मीन ये वाला आंसर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2x dx, ऑप्शन नंबर
सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ 5 + 5x वेयर द लोअर लिमिट इज -5 एंड अपर लिमिट इज 5। ठीक है, क्या हमने बताना है कि ये जो वैल्यू हमें गिवन है 5 + 5x डेफिनाइट इंटीग्रल है, इंटीग्रल की यानी कि इंटीग्रेशन के बाद ये हमारे पास वैल्यू है। तो हमने बताना है कि अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। तो x की जगह पे आप पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करें, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करें, तो ये सॉल्व करके आप देखेंगे आपके पास आंसर जो है वो 10 आएगा, दरमियान में आप माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 8 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इक्वल है x की पावर 2 फ्रॉम 1 x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास एक डेफिनाइट इंटीग्रल है, उसकी वैल्यू क्या है x स्क्वायर। ठीक है, और उसकी लिमिट्स क्या हैं कि 1 टू लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 7/3। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा 7/3। नेक्स्ट वन है कि इफ़ f ऑफ x इक्वल है 3x, ठीक है, इफ़ f ऑफ x इक्वल है 3x स्क्वायर देन f ऑफ x एंटी डेरिवेटिव ऑफ x विल बी। ठीक है, कि आपके पास एक फंक्शन है 3x स्क्वायर, इसका आपने एंटी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव आपके पास, यानी कि एंटी डेरिवेटिव हम जिसको कहते हैं, हम इंटीग्रेशन को कहते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपके पास आंसर जो है ये आएगा x की पावर 3, ठीक है, साथ में 6 सी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज। ठीक है, तो डेरिवेटिव एक होता है डेरिवेटिव, एक होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव जो है इसको हम इंटीग्रेशन को कहते हैं। कॉज एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है साइन एक्स, और साथ में हम सी का सिंबल लगाते हैं जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, एंटी डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल ID है itslakhdar@gmail.com।